कैरेबियन सागर की तेज धूप में एक बड़ा और खूबसूरत यॉट धीरे धीरे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर दिखाई दे रहा था। उस यॉट पर एक छोटा सा परिवार छुट्टियां मना रहा था। टॉम, उसकी पत्नी जूलिया, उनकी बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। यह ट्रिप बहुत समय से प्लान की गई थी क्योंकि आज बेन का जन्मदिन था और टॉम चाहता था कि यह दिन उसके लिए खास बने। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यह दिन बस खुशी से भरा रहेगा। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि किसी को आने वाले खतरे का अंदाजा तक नहीं था। थोड़ी देर बाद जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह थोड़ी देर तैरना चाहती है। पानी बहुत साफ दिख रहा था और मौसम भी बिल्कुल सही था। टॉम ने हल्के अंदाज में कहा कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि आसपास सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। जूलिया रेलिंग के पास गई और बिना ज्यादा सोचे पानी में कूद गई। ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया तो उसे अच्छा लगा। वह आराम से तैरने लगी और धीरे धीरे यॉट से थोड़ा दूर चली गई। उसने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए बस पानी पर तैरती रही। तभी उसे अपने पैर के पास हल्का सा कुछ छूने जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत आंखें खोलीं और नीचे देखा, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई मछली होगी। वह फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास फिर हुआ, इस बार ज्यादा साफ। अब उसके मन में डर आने लगा। उसने तुरंत यॉट की तरफ तैरना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके पैर को जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया। वह घबरा गई और पूरी ताकत से चिल्लाई, टॉम, मदद! उसकी आवाज समुद्र की हवा में खो गई। कैसी ने हेडफोन लगाए हुए थे और बेन अपने पिता के साथ मछली पकड़ने में लगा था। जूलिया पानी में हाथ पैर मारने लगी। उसका सिर कभी ऊपर आता, कभी नीचे चला जाता। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इसी बीच टॉम की नजर दूर पड़ी। उसे पानी में कुछ गड़बड़ दिखी। उसने ध्यान से देखा तो जूलिया संघर्ष करती दिखाई दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना कुछ सोचे तुरंत पानी में कूद गया और तेजी से उसकी तरफ तैरने लगा। जूलिया लगभग थक चुकी थी। टॉम ने उसे पकड़कर ऊपर संभाला और किसी तरह उसे यॉट तक वापस लाया। बच्चों ने घबराकर दोनों को ऊपर चढ़ाया। डेक पर बैठी जूलिया बुरी तरह कांप रही थी। वह बार बार कह रही थी कि शायद कोई तेज धारा थी जिसने उसे नीचे खींच लिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह कुछ और ही कहानी बता रहा था। टॉम ने आसपास के पानी को देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। बच्चों को डराना ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। शाम तक उन्होंने तय किया कि बेन का जन्मदिन खराब नहीं होने देंगे। केक निकाला गया, मोमबत्तियां जलाई गईं और बेन ने मुस्कुराते हुए विश मांगी। गिफ्ट खुले, थोड़ी हंसी भी हुई, लेकिन माहौल पहले जैसा हल्का नहीं था। जूलिया बार बार समुद्र की तरफ देख रही थी, जैसे उसे वहां कुछ समझना हो। उसी समय कैसी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आया। वह बाहर चली गई ताकि आराम से बात कर सके। कॉल पर उसने देखा कि शहर के ऊपर काले और अजीब बादल छाए हुए हैं। हवा तेज थी और आसमान डरावना लग रहा था। अचानक कॉल रुक रुक कर आने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। कैसी घबराकर अंदर आई और सबको बताया। टॉम ने कहा कि वे जमीन से बहुत दूर हैं, इसलिए सिग्नल की दिक्कत हो सकती है। उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन दिन की घटनाएं अब एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। कुछ देर बाद समुद्र से एक अजीब सी आवाज आई। सब बाहर आए तो देखा कि व्हेल का एक बड़ा झुंड पास से गुजर रहा था। वे बहुत तेजी से और असामान्य दिशा में जा रही थीं। टॉम ने बताया कि व्हेल धरती के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करती है और जब उसमें गड़बड़ी होती है तो वे रास्ता बदल देती हैं। यह जानकारी समझ में आने वाली थी, लेकिन अब हर छोटी बात भी डर पैदा कर रही थी। अचानक यॉट जोर से हिली और बेन गिर पड़ा। टॉम को लगा कि नीचे कुछ टकराया है। वह जांच करने के लिए पानी में उतरा। कुछ मिनट बाद जब वह वापस आया तो उसके कंधे से खून बह रहा था। उसने कहा कि पीछे से कुछ बहुत बड़ा उसके पास से गुजरा और मुड़ते वक्त वह प्रोपेलर से कट गया। साथ ही उसने बताया कि यॉट को भी नीचे से नुकसान हुआ है। अब स्थिति गंभीर थी। जूलिया ने तुरंत रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की। कैसी फोन में सिग्नल ढूंढती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर में इंजन बंद हो गया। यॉट अब समुद्र के बीच लाचार खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी था और कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। रात होने लगी। अचानक रडार पर अजीब संकेत दिखने लगे। आसमान में आग के गोले चमकते दिखाई दिए जो तेजी से नीचे गिर रहे थे। पहले लगा उल्कापिंड है, लेकिन टॉम ने गौर से देखकर कहा कि ये सैटेलाइट्स हो सकते हैं जो जलते हुए गिर रहे हैं। इसका मतलब था कि सिर्फ यहां नहीं, ऊपर अंतरिक्ष में भी कुछ गड़बड़ है। हवा तेज हो गई, कंपास घूमने लगा, बिजली चली गई। एक तेज गूंजती आवाज वातावरण में भर गई।
जूलिया के नाक से खून निकलने लगा और कैसी को चक्कर आने लगे। सब कुछ जैसे नियंत्रण से बाहर जा रहा था। तूफान ने यॉट को बुरी तरह झकझोर दिया। खिड़कियां टूट गईं, सामान इधर उधर बिखर गया। टॉम ने आखिरी बार फ्लेयर छोड़ा ताकि कोई दूर से देख सके, लेकिन उसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। पूरी रात वे एक दूसरे को पकड़े बैठे रहे, डर और अनजान भविष्य के बीच। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे हैरान रह गए। यॉट अब पानी में नहीं थी, वह सूखी जमीन पर अटकी हुई थी। जहां तक नजर जाती सिर्फ रेत फैली थी। समुद्र गायब था। आसपास मरी हुई मछलियां, शार्क, टूटे जहाज और समुद्री कचरा पड़ा था। यह दृश्य समझ से बाहर था। टॉम ने कंपास देखा और धीरे धीरे उसे समझ आया कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स बदल गए हैं। यही वजह थी व्हेल के भटकने की, सैटेलाइट्स के गिरने की और उस अजीब तूफान की। तभी रेडियो से हल्की आवाज आई। दूसरी तरफ एक पनडुब्बी का कप्तान था जो खुद जमीन पर फंसा हुआ था। उसने बताया कि समुद्र पीछे हट गया है, लेकिन जल्द ही वापस आएगा और जब आएगा तो सब कुछ डुबो देगा। उसने कहा कि अगर वे उसके बताए कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाएं, तो वह बच्चों को पनडुब्बी में जगह दे सकता है। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन वे निकलने की तैयारी करने लगे। तभी दूर एक लंगड़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखाई दिया। पहले लगा कि शायद कोई और बचा हुआ इंसान है। टॉम ने इंसानियत दिखाते हुए उसे पानी दिया, लेकिन अचानक वह आदमी हिंसक हो गया। उसने हारपून से टॉम पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ भी नहीं पाया। टॉम जमीन पर गिर पड़ा। जूलिया की चीख सूने रेगिस्तान में गूंज उठी। अब जूलिया के पास रोने का समय नहीं था, उसे अपने बच्चों को बचाना था। वह उन्हें लेकर यॉट में छिप गई। वह आदमी अंदर घुस आया। धक्का मुक्की हुई। डर के मारे कांपती कैसी ने फ्लेयर गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। आदमी आग की लपटों में घिर गया। आग फैल गई और कुछ ही पल में यॉट में विस्फोट हो गया। वे तीनों किसी तरह बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो टॉम वहीं छूट गया था। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। रेगिस्तान की यात्रा बहुत कठिन थी। तेज धूप, प्यास और चारों तरफ फैला जहरीला समुद्री कचरा उनके रास्ते में था। रास्ते में मरी हुई शार्क और अजीब केकड़ों के झुंड दिखाई देते। एक जगह उन्हें टूटा हुआ विमान मिला जहां उन्होंने रात बिताई। वहीं वह आदमी फिर सामने आ गया, लेकिन इस बार जूलिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे खत्म कर दिया। अब वह सिर्फ मां थी जो अपने बच्चों को हर हाल में बचाना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कार्गो शिप तक पहुंचे। वहां जहरीले केकड़ों का हमला हुआ। कई लोग मारे गए। जूलिया घायल हुई, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। रेत के तूफान में वे कुछ समय के लिए बिछड़ गए, पर फिर एक दूसरे को ढूंढ लिया। आखिरकार वे पनडुब्बी तक पहुंचे। कप्तान बहुत कमजोर था, लेकिन उसने बच्चों को अंदर जाने दिया। तभी फिर केकड़ों का हमला हुआ। किसी तरह तीनों अंदर घुसे और हैच बंद कर दिया। उसी पल दूर से पानी की गूंजती आवाज आई। समुद्र वापस लौट रहा था। पनडुब्बी लहरों के साथ उछलने लगी। अंदर बैठे तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। तेज आवाज हुई और वे बेहोश हो गए। जब होश आया तो वे जिंदा थे। उन्होंने हैच खोली तो देखा कि पनडुब्बी एक तबाह शहर में अटकी है। पानी लौट चुका था, लेकिन कुछ जमीन बची थी। इसका मतलब था कि उम्मीद अब भी बाकी है। जूलिया ने अपने बच्चों को गले लगाया। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वे जिंदा थे, और जब तक इंसान जिंदा है वह फिर से शुरुआत कर सकता है।